आज हम क्लास 8th का जो मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर जारी हुआ है 2024-25 एग्जाम के लिए, ठीक है, उसका हम एमसीक्यू को करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास 8th है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, फुल मार्क्स 50 नंबर का है और क्वेश्चन भी 50 है और समय जो आपको मिलता है वो 1 घंटा मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा और सेम यही पैटर्न पे आपका जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, फाइनल एग्जाम ठीक इसी पैटर्न पे वहाँ भी पूछा जाएगा। इसीलिए मॉडल सेट जारी होता है, मॉडल सेट पेपर इसीलिए जारी होता है ताकि इससे पता चल सके आप लोगों को कि जो फाइनल एग्जाम होने वाला है वो आपका किस तरह का होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोला है कि कुल 50 बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित है, ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन करें। गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि 5 का व्युत्क्रम बोल रहा है, ठीक है, व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम का मतलब होता है उसका उल्टा। और 5 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 5 का उल्टा, तो 5 है तो 5 का उल्टा, देखिए यहाँ पे 5 है, कुछ नहीं है तो इसके बट्टा में कितना है, 1 है, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो 1/5 किस ऑप्शन में है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी में। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। ठीक है, आपकी यही क्वेश्चन है, बस इसको कुछ अलग अंदाज में पूछा है, ठीक है। तो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7/23 टू गेट द प्रोडक्ट 1, ठीक है। तो 7/23 को किससे गुना करें ताकि हमको गुना करने पे जो प्रोडक्ट मिले वो 1 मिले, ठीक है। गुना प्रोडक्ट मतलब गुणात्मक करने पे जो मिले हमको वो 1 मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा, यानी आपसे कहने का अंदाज कुछ और है लेकिन पूछना चाहता है आपका इसका व्युत्क्रम ही पूछना चाह रहा है, ठीक है, मल्टीपल इनवर्स पूछना चाह रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23/7, ठीक है। क्या हो जाएगा 23/7। देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 7/23 को आप गुना करना चाहते हैं ताकि हमको मिले 1 गुना करने पे, तो वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 23/7। देखिए यहाँ पे 7 7 से कट गया, 23 से कट गया, ओवरऑल कितना बचा 1 बचा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, और जो स्क्वायर नहीं होता है उसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 12 जो है 12 एक स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। 121 जो होता है वो 11 का वर्ग होता है 121, और जो वर्गमूल जो होता है वो 11 होता है 121 का, ठीक है। तो वर्ग से ही एक स्क्वायर नंबर क्या है, कितने हो सकते हैं, ठीक है, हाउ मेनी, कितने हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 441 जो होता है वो 21 का वर्ग होता है, ठीक है, 21 का वर्ग करने पे आता है, ठीक है। और ये जो होता है वो 22 का वर्ग करने पे आता है, 141, ठीक है। और इन दोनों के बीच कौन सा संख्या है, कोई संख्या है ही नहीं, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 21 और 22 का परफेक्ट स्क्वायर इनमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 0 है, ठीक है। कोई संख्या है ही नहीं तो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा, जब संख्या ही नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक स्क्वायर फ्लोर है, ठीक है, और स्क्वायर फ्लोर हुज वन साइड इज 5 मीटर, ठीक है। स्क्वायर एक फ्लोर है, उसका जो एक किनारा है वो 5 मीटर है, देन द एरिया ऑफ इट्स फ्लोर विल बी, ठीक है। तो इसका एरिया बताना है, फ्लोर का एरिया बताना है। तो फ्लोर जो है वो कैसा है, एक स्क्वायर की तरह है, जिसका एक जो भुजा है, एक जो साइड है वो 5 मीटर है, ठीक है, वो है 5 मीटर। मान लीजिए एक स्क्वायर है, ठीक है, इसका एक जो साइड है वो कितना है, वो है 5 मीटर। तो बाकी सब साइड कितने होंगे 5 5, क्योंकि एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया मतलब फ्लोर का एरिया, ठीक है। तो फ्लोर का एरिया जो होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर, यानी एक भुजा पता हो, ठीक है, तो भी निकल जाता है। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 मीटर स्क्वायर, आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, 25 वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और 3 है का मान क्या होगा, ठीक है। तो -7 को आप अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, -7 इंटू -7 इंटू -7, तो वो कितना आता है, वो आता है -343, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा -343, ठीक है। प्लस माइनस का हिसाब लगा दीजिएगा, ठीक है, -7 इंटू -7 इंटू -7। आप अगर सबसे पहले आप 7 7 7 तीनों को मल्टीप्लाई करिए, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, 49 इंटू 7 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 343, ठीक है। अब प्लस माइनस का हिसाब लगाइए, तो यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्लस बना, प्लस प्लस इंटू माइनस, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, वो यहाँ पे बनेगा माइनस, यानी ओवरऑल जो साइन होगा वो माइनस का होगा। तो इसका जो 6 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा -343, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोला व्हाट विल द क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो आपको क्यूब रूट बताना है, क्यूब रूट, ठीक है। तो तीन का जोड़ी आपस में बनते हैं, ठीक है, तो एक बाहर निकल जाते हैं। और स्क्वायर रूट में क्या होता है, 2 का जोड़ी बनता है तब एक बाहर निकलता है, ठीक है, और 3 का जोड़ी इसमें बने तब एक बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 2 का 3 है, ठीक है, 3 है 2 2 का, इसलिए एक यहाँ से 2 बाहर निकलेंगे, ठीक है, 2 बाहर निकले। यहाँ पे 3 3 भी कितने हैं, 3 है, इसलिए एक 3 बाहर निकलेगा, ठीक है। और 4 4 कितने हैं, 3 है, तो इसलिए 4 भी एक बाहर निकलेगा।
जबकि स्क्वायर में क्या होता था कि कोई भी संख्या 2 अगर सेम रहे तो एक बाहर निकल जाता था, ठीक है। और इसमें जब कोई भी संख्या अगर 3 सेम रहे तब एक बाहर निकलता है घन में, ठीक है, घनमूल में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 गुने 3, ये हो जाएगा 6, 6 इंटू 4 ये हो जाएगा 24। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक पूर्णांक m के लिए m कहलाता है, ठीक है, फॉर एन इंटीजर a टू द पावर m इज कॉल्ड, ठीक है। तो m को बोला जाता है एक्सपोनेंट, ठीक है। तो 8 का जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। फिर से वही क्वेश्चन है जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था। बोला द मल्टीपल इनवर्स ऑफ 2/3 इज, ठीक है। मल्टीपल इनवर्स कहने का मतलब है कि 2/3 को वह कौन सी संख्या से हम गुना करें, मल्टीप्लाई करें, ताकि मेरा जो प्रोडक्ट मिले वो एक मिले, ठीक है। वही कहना चाहता है, बस कहने का अंदाज अलग है। तो इसका जो है, इसका जो आंसर हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट, 2/3 है तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2, ठीक है। 9 का ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m विल बी इक्वल टू, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी संख्या रहे, मान लीजिए वो संख्या है a, इसका पावर है m, और कोई दूसरा संख्या मान लीजिए b, उसका भी पावर है m, ठीक है। तो वो किसके बराबर होते हैं, तो ये जो होते हैं a इंटू b, उसका पूर्ण पावर m हो जाता है, ठीक है, m हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, 10 का ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि यदि 4a प्लस b3, यहाँ पे हमको लगा कुछ गड़बड़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इसको हम बाद में बताते हैं, ठीक है आपको, ठीक है, इसको हम बाद में आपको बताते हैं। बोला कि इफ 4a प्लस b3 इक्वल टू 55 देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और ऑप्शन भी है ना, ऐसा ऑप्शन है कि संतुष्ट कर ही नहीं रहा है। अगर हम एक इक्वेशन के रूप में इसको मानते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर हो रहा है बी बता रहा है, ठीक है। आंसर की में जो इसका आंसर है बी बता रहा है कि आप अगर ए की जगह 2, ए का मान 2 आएगा और बी का मान 1 आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं ए की जगह 2 तो और बी की जगह 1, तो मेरा 55 का इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम कैसे माने कि ये सही है या गलत, ठीक है। तो इसका इसका मेरे पास तो सॉल्यूशन नहीं है, अगर आपको पता हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 12 बोला है कि 234 x संख्या 6 से विभाज्य हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो x का मान क्या रखें कि जो 6 से उसको विभाज्य कर दे, ठीक है, पूरी तरह विभाज्य कर दे, डिविजिबल हो, ठीक है। तो अगर हम 6 ही रखते हैं x की जगह पे, तो अगर 6 रखेंगे तो 6 कट जाएगा, ओवरऑल क्या बचेगा मेरे पास, ओवरऑल मेरे पास देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, x का मान क्या होगा यदि 234 x संख्या 6 से विभाज्य हो तो, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुना संख्यात्मक गुणांक का है, द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, ठीक। तो इसका जो बगल में है वही न्यूमेरिकल जो है कोएफिशिएंट है, यानी 4/7 एक्स स्क्वायर है, तो इसका बगल में कौन है 4/7, तो यही इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का मान क्या होगा, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, यानी 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस 2 का होल स्क्वायर आर, एक्सपेंशन मैंने इसको तोड़ के सरलीकरण करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पे है ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए की जगह कितना है ए है, और बी की जगह कितना है 2 है, प्लस बी स्क्वायर बी की जगह कितना है 2, यानी 2 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, ठीक है। तो ये किस ऑप्शन में, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, तो ये है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 5a स्क्वायर बी का सार गुणनखंड क्या है, ऑल फैक्टर ऑफ 5a स्क्वायर बी आर, ठीक है। इसका ऑल फैक्टर क्या है, तो 5 इंटू ए इंटू ए इंटू बी, यही इसका ऑल फैक्टर है, ठीक है। ए को तोड़िएगा तो a इंटू ए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, ठीक है। 5 इंटू ए नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। 5 इंटू ए इंटू बी सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 डॉट डॉट द फैक्टर ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। ध्यान से देखिएगा एक फॉर्मूला होती है, अगर आप इसको तोड़िएगा तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शायद कॉमन लिया है, अभी यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं, सेम टू सेम आंसर मैच कर जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर ए से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सॉल्यूशन कैन अ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन के कितने हल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x प्लस 7 इक्वल टू 2x प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5x प्लस 7 इक्वल टू 2x प्लस 8, तो यहाँ पे देखिए 5x है और 2x को इधर लाइए, ठीक है। और उधर कितना था 8, और इधर भेजिए उधर से 7 को, तो माइनस में आएगा। ये दोनों को आप सॉल्यूशन कीजिएगा 5x माइनस 2x, तो ये बचेगा 3x, और इधर हो जाएगा 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, आप चेक भी कर सकते हैं एक्स की जगह 1/3 रख के।
ठीक है, संतुष्ट कर जाए तो समझ लीजिए इसका आंसर यही होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 जो बोल रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 50 मैंगोज 40% मैंगोज आर राइप, ठीक है, पके हुए हैं। द नंबर ऑफ राइप मैंगोज विल बी अमॉन्ग द फॉलोइंग। 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं, ठीक है, हुए हैं। आमों की संख्या निम्नलिखित होगी। आमों की संख्या कितनी होगी? तो यानी 50 का हमको 40% निकालना होगा, ठीक है। तो हमको पके हुए आम की प्रतिशत निकालना है। तो 50 का 40% कितना होगा? तो इसके लिए यहाँ पे करना पड़ेगा आपको 50 गुने 40/100, ठीक है। 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0, 5 गुने 4, ये हो जाएगा 20। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। बीस का ऑप्शन नंबर डी सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। वो लाइक डिस्काउंट परसेंटेज इज कैलकुलेट ऑन द डॉट डॉट ऑफ द आइटम, ठीक है। बट्टा प्रतिशत, डिस्काउंट प्रतिशत का है, कैलकुलेट करना है। बट्टा प्रतिशत वस्तु के डॉट डॉट पर परिकलित किया जाता है। तो किस पे परिकलित किया जाता है? तो वो होता है अंकित मूल्य पे, ठीक है, फेस वैल्यू पे। 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंकित मूल्य जितना लिखा होता है उसी पे बट्टा दिया जाता है, ठीक है, बट्टा प्रतिशत छूट दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि एक्स वाई वाई इक्वल टू के वेयर के इज कॉल्ड, ठीक है। के जो है कांस्टेंट है यहाँ पे। 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 बोला कि इफ एक्स एंड वाई बोथ आर इन इनवर्स प्रोपोर्शनल देन, ठीक है, यदि एक्स और वाई दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो क्या होगा? अनुपात में, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये लोग इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल है, यानी कहने का मतलब है कि एक्स जो है वो इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल है 1/y के इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल है। तब क्या होगा? तब ये क्या होगा? इन्वर्स के साइन हटेगा तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है के, अब एक्स बाई वाई क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वाई हो जाएगा के इक्वल, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कांस्टेंट, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से। ये देखिए, ये सबसे बच्चा वाला सवाल पूछा है क्वेश्चन नंबर 24 में, ठीक है। इफ ईच ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ इक्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इक्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, यदि किसी चतुर्भुज के तीनों कोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है तो चौथा कोण क्या होगा? देखिए यहाँ पे 3 कोण 90 डिग्री के बराबर है, 90 90 90, ठीक है। तो तीसरा का चौथा जो कोण होगा वो कितने डिग्री का बनेगा? ठीक है। तो चतुर्भुज में टोटल कोणों की संख्या कितनी होती है? टोटल मिलकर कितने बनते हैं? 360 डिग्री के, ठीक है। 3 कोण बन चुके हैं, 90 + 90 + 90, यानी कितना हो गया? ये हो गया 270 डिग्री, ठीक है। और 360 होने के लिए कितना बचा? तो 360 - 270 वो कितना आएगा? 90 के बराबर आएगा, ठीक है। और वैसे भी जानते हैं कि अगर 3 कोण बराबर है तो चौथा 90 होना ही है इसको, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं? ठीक है, समलंब चतुर्भुज के लिए, समांतर चतुर्भुज के लिए, आयत के लिए, या फिर समचतुर्भुज के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी सही, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर डी सही। आयत का जो विकर्ण होता है वो बराबर होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ हेक्सागोनल, ठीक है। हेक्सागोनल में जो है कोणों का योग कितना होता है? तो हेक्सागोनल में जो कोणों का योग होता है वो 270 डिग्री होता है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, 720, ठीक है। हेक्सागोनल यानी 6 भुज, षष्ठभुज कोणों का योग कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। 26 का ऑप्शन नंबर डी सही। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 बोला निम्नलिखित में से किस से एक बहुफलीय नहीं बनेगा, ठीक है। निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म अ पॉलीहेड्रोन, ठीक है। 3 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और 3 समांतर त्रिभुज, 8 त्रिभुज, 1 पंचभुज और 5 त्रिभुज। तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, ठीक है। त्रिभुज, 3 त्रिभुज। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि किसी त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता। किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होते? पिरामिड में, शंकु में, प्रिज्म में, या फिर गोला में। तो किस में शीर्ष नहीं होते? गोला में, ठीक है। तो 28 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी सही। वर्टेक्स नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे ये 5वां क्लास में बताया जाता होगा आपको कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 25 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर, ठीक है। वर्ग की एक भुजा जो है कि लंबाई वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है भुजा गुने 4, ठीक है। 4 गुने भुजा, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा। एक भुजा है 25, तो 4 कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। 25 गुने 4, 25 चौका 100, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही। लगता है 30 का आंसर की में गलत दिया हुआ है, लेकिन अगर आप बनाइएगा तो इसका आंसर यही आएगा, 100 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोला कि वैसी आकृति जिसकी 3 बीमाएं होती है कैसी आकृति कहलाती है? जिसकी 3 बीमाएं होती हैं वो त्रिविमीय कहलाती है। ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि द सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड एक्स विल बी। बोला कि एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 6a की जगह कौन है? एक्स स्क्वायर, यानी 6x²। 32 का ऑप्शन नंबर बी सही। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि द रेंज, यानी परिसर निकालना है। द रेंज ऑफ द डाटा 984 डॉट डॉट ये सब है। ठीक है, 9843216418121543 इज। ठीक है, तो क्या है इसका रेंज? तो रेंज पता करने के लिए इनमें से कौन सबसे बड़ा है? तो वो है सबसे बड़ा कौन? तो वो है सबसे बड़ा 15। तो 15 और सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है कौन? 1। तो 15 माइनस 1 कितना आएगा? 14। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी सही। वहां भी एग्जाम में ऐसा ही होगा, 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, जो सही होगा बी सही होगा, OMR पे बी गोल कर देंगे। ठीक है, 33 क्वेश्चन का बी ऑप्शन को गोल कर देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि एक्स अक्ष से 3 इकाई दूरी पर तथा वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स अक्ष को बताता है, जबकि सेकंड कोऑर्डिनेट जो होता है वो वाई अक्ष को बताता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स। एक्स क्या है? 3। तो इसमें 3 कहाँ है? यहाँ पे। और सेकंड क्या बोल रहा है? वाई अक्ष पे है, वो कितना है? 6 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से। ठीक है, 3,6। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 35 बोला 0.0081 का वर्गमूल होगा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0081। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से। स्क्वायर रूट बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर देयर बिटवीन 2 कंसिक्यूटिव स्क्वायर नंबर। बोला कि 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है? ठीक है, तो वो होती है 0। 36 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के। क्वेश्चन 37 बोला कि इन विच ऑप्शन 2/3, 11/15, 5/12 आर प्लेस्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, इन लोगों को आरोही क्रम में रखा गया है। तो आरोही क्रम में रखने में क्या होगा? कौन सा सजाएंगे? आरोही अवरोही। आरोही मतलब सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले बड़ा होगा। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है? तो इसमें से जो है सबसे बड़ा है वो है सी। ठीक है, इसका जो आंसर है 37 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 11/15, फिर 2/3, फिर है 5/12। ये सबसे छोटा है। 37 का ऑप्शन नंबर सी सही। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 38 है कि 5/9 प्लस -8/9 का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? ठीक है, तो ये दोनों का मान क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 5/9 -8/9। 5 - 8 कितना हो जाएगा? -3/9। ये कितना हो जाएगा? -1/3। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 है कि यदि a = -1, b = 2, तो a के पावर b। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि यदि a = -1, यदि a = -1, b = 2, तो a का पावर b एंड b का पावर a का मान क्या होगा? ठीक है, तो a का पावर b यानी -1 का पावर कितना है? b यानी 2 गुने b कौन है? 2 का पावर कितना है? -1 का मान कितना होगा? तो -1 × -1 = 1/2। इसका आंसर क्या होगा? 1/2। ठीक है, मैथ का जो होता है ना सॉल्यूशन होता है, तो हम फोन पे कितना बता सकते हैं? जितना। ऑप्शन नंबर ए 39 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 40 है कि 120 डिग्री कोण को कहते हैं। ठीक है, जो कोण 90 डिग्री से अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाता है। इसलिए 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि हु इज रामानुजन। रामानुजन कौन थे? एक गणितज्ञ थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोला है कि विच इज करेक्ट फॉर द नंबर ABC। ABC के लिए कौन सही है? A × B × C सही है, या फिर 100A + 10B + C सही है। तो ABC लिखने का मतलब है A × B × C, मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में तीनों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 में क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि पहला ये भी क्वेश्चन 42 भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द्विपदीय बीजीय व्यंजक। ठीक है, जिनमें 2 पद है, तो वो कौन है? वो है ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, 43 का ऑप्शन नंबर ए सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि द फॉर्मूला फॉर द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूब। ठीक है, क्यूब का टोटल सर्फेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो होता है 6L²। ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर एक जो भुजा हो एल हो तो उसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6A² होता है घन का। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज। निम्नलिखित में से धनात्मक परिमेय संख्या है, तो वो कौन है? ये है ये। ठीक है,
4/5। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बोला कि 32.768 का घनमूल क्या होगा? व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ 32.768? ठीक है, तो 46 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 3.2 को यदि आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है 32.768। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोला है कि 11/25 डिवाइडेड बाई वाट इज इक्वल टू -11/25 में रिक्त स्थान में क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 40। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 0.25, ठीक है, का वर्गमूल क्या होगा? ठीक है, तो ये होता है 0.5 का वर्गमूल। ठीक है, 0.5 का वर्ग होता है 0.25 और वर्गमूल होता है इसका 0.5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि 2 के पावर x प्लस 3 इक्वल टू 2 है, तो x का मान क्या है? ये सब पी वाई क्यू क्वेश्चन है जो इसमें डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो हो सकता है आया ये 2 का पावर है x प्लस 3 इक्वल टू कितना है 2। 2 के पावर कुछ नहीं है, 2 कितना है 1, पावर पावर का बराबर होता है, यानी x प्लस 3 इक्वल टू 1, x इक्वल टू -2, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा -2, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन 3D आकृति का उदाहरण है? 3D, ठीक है, तो वो है गोला जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहे वो हो, तो वो कौन है? वो है ए, ऑप्शन नंबर ए सही 50 का। इसी के साथ आपका गणित का जो है 8th क्लास का मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर 2025 का वो खत्म होता है। ठीक है, धन्यवाद।